Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, मोशन के सभी टॉपिक्स के विषय में पढ़ा। भाई इसे शेयर कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करें या ना करें, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिए, समझ में आया तभी लाइक कीजिए, तभी कीजिए, लेकिन इसे शेयर कीजिए जिससे कि सभी के पास पहुँचे। ओके, ज़रूरतमंद स्टूडेंटों के पास ये ज़रूरी है पहुँचना। तो अब क्या है कि मुझे बात करना है इस पे, न्यूमेरिकल पे, ठीक है। तो अब जो न्यूमेरिकल्स है उसकी बात की जाती है, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल क्या है भाई? किसी पिंड का त्वरण शून्य है यदि पिंड की चाल, भाई देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो अब इन न्यूमेरिकलों को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे भाई, कैसे सॉल्व किया जाएगा? अब इसे चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब क्या कर रहा है भाई, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है भाई? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड की चाल समय ग्राफ होगी। भाई पिंड की जो है त्वरण शून्य कब होगा भाई? मेरे अगर मान लीजिए ये हो गया आपका एक समय, ठीक है, और ये वेग हो गया, तो चाल हमारी कब, तो भाई चाल है कि त्वरण है? त्वरण शून्य कब होगी? अगर मान लीजिए वेग स्थिर है और टाइम पीरियड बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर टाइम पीरियड बढ़ता चला जा रहा है मेरा, तो भाई सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए कि हमारा वेग बढ़ता चला जाए, इस साइड जाए, तो आपका क्या होगा? A = v/t आपने पढ़ा है। अगर मान लीजिए वेग जो है 0 हो जाए तो A = 0 होगा, बट अगर t = 0 हो जाए तो क्या होगा? A = इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी 1/0। समझ में आया? तो इसलिए जो है यह क्या होगा, समय के सापेक्ष गति करता हुआ स्टार्ट हो जाएगा, यानी t के दिशा में गति करेगा। कब? जब क्या होगा, त्वरण आपका पिंड का त्वरण जो है शून्य होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है भाई? चलिए आइए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है चाल समय ग्राफ में ढलान ज्ञात किया जाता है, यानी आपका ये चाल हो गया, ये समय हो गया, समय ये हो गया, ये आपका चाल हो गया, ठीक है। तो आपका क्या ज्ञात किया जाता है? पिंड की चाल ज्ञात की जाती है, पिंड का त्वरण, पिंड द्वारा चली गई दूरी, पिंड की गति की दिशा ज्ञात की जाती है। क्या ज्ञात की जाती है भाई? दूसरा नंबर। सीधी सी बात है कि चाल हो या विस्थापन वेग हो तो आपका क्या होगा? ये भाई त्वरण के लिए होता है। क्या होता है? त्वरण। मैंने अभी बताया है पिछली वीडियो में, ठीक है। तो आइए, ढलान के लिए त्वरण हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन फाइनल। ओके, अब क्या होगा, बात तीसरे क्वेश्चन की करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई? दो वस्तुएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछ सकता है, यानी ये तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? दो वस्तुएं H1 H2 ऊंचाई से एक साथ छोड़ी जाती हैं। मतलब एक की ऊंचाई आप ले लीजिए H1, यानी यहाँ से, और एक की ऊंचाई यहाँ से H2, ठीक है, और दोनों को एक साथ छोड़ा जाता है। कहाँ से छोड़ा जाता है? एक साथ छोड़ी जाती है। तो उनके पृथ्वी पर पहुँचने में क्या, मतलब कि क्या संबंध होगा आप लोगों का भाई? तो मैंने सीधा सीधा पढ़ा है आप लोगों के साथ अभी अभी कि भाई S = UT + ½ AT² थे। S = UT + ½ AT², अभी पढ़ा। अब यस की जगह हम H ले लिए। H1 = क्या होगा? U की जगह 0 × T + ½ × G × T1 का स्क्वायर होगा। T1 और T2 के बीच हमको रेशियो निकालना है। तो अब हमारे पास क्या आ गया? H1 × 2/G = T1। तो T1 = कितना आया? √ में आपका आ गया H × 2/G। इक्वेशन नंबर फर्स्ट H क्या है? H1 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। वो आपका अब T2 के लिए बात करेंगे तो H2 = 0 × T + ½ × A की जगह G लिख दिया इंटू
T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, H2 डिवाइड बाई G इज इक्वल टू T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास सीधा सीधा आप लोगों के साथ आ गया भाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट में, T2 इज इक्वल टू अंडर रूट में आ गया 2H2 डिवाइड बाई G, और आपका ये आ गया। तो सीधा सीधा T1 डिवाइड बाई T2 आपका कितना आएगा भाई, H1 2 इंटू H1 डिवाइड बाई G मल्टीप्लाई ऑफ G डिवाइड बाई 2 इंटू H ऑफ 2। ये इससे ये कट गया, तो आपका अंडर रूट में आ जाएगा H1 डिवाइड बाई भाई H2 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई T2। आपका ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात कर दी मैंने। अब बात क्या करेंगे थर्ड नंबर के बाद, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या कर रहा है भाई। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, चलिए आइए देखते हैं फोर्थ नंबर के विषय में आपको। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई जो ईमेल दिया गया है इस पे सेंड कीजिए, नहीं कमेंट कीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए आप लोगों का। आप चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब एक वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति क्या कहलाती है। भाई मेरे अगर समान समय अंतराल में अगर T1 समय में S1 दूरी और फिर इतना ही दूरी S1 दूरी के इक्वल टू जो है S1 दूरी के इक्वल जो है आप लोगों का T2 समय में, तो भाई आपका सीधा सीधा समान समय अंतराल में समान दूरी एक समान गति कहलाती है। कौन सा, चौथा का क्वेश्चन का एक समान गति कहलाती है। ठीक है, एक समान गति आपका ये कहलाती है। अब इसके बाद बात पांचवें क्वेश्चन की करें, यदि प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही थी। ठीक है, क्या चल रही थी, समान वेग से चल रही थी प्रारंभ में एक कार। ठीक है, तो एक कार जब समान वेग से चल रही है उस पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण 12 सेकेंड तक लगा, जिसके फलस्वरूप 12 सेकेंड में, मतलब T इज इक्वल टू आपका कितना है 12 सेकेंड। ठीक है, और फलस्वरूप 12वें सेकेंड में कार द्वारा 190 मीटर चलता है, तो प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। यस TF बराबर कितना है आपका 190, और क्या ज्ञात करना है हमको, प्रारंभिक वेग बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है यस बराबर U प्लस हाफ ऑफ G इंटू 2T माइनस ऑफ 1, किस कंडीशन में, Tवें सेकेंड के लिए डिस्टेंस। भाई जो पिछले वीडियो में था मैंने यहाँ पे यस UT लिखा था, तो UT नहीं होगा भाई, क्योंकि नहीं होगा इसलिए कि यह Tवें सेकेंड में हमको ज्ञात करना है, ना कि हम थर्ड सेकेंड इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यस बराबर U प्लस हाफ इंटू G इंटू 2T माइनस ऑफ 1 होगा भाई, उसमें यही थोड़ा सा इरेज है। ठीक है, पिछले वीडियो में। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है यहाँ पे, यस T यानी 190 इज इक्वल टू U हमको निकालना है प्लस ऑफ हाफ इंटू 10 कोष्ठक में 2 इंटू 10 की जगह 12 माइनस ऑफ 1 25 हो जाएगा। U इज इक्वल टू 190 माइनस ऑफ 115 इज इक्वल टू 75 आपका आ जाएगा। 5 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आपका U आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका ये सॉल्व होता है। पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे किस पे, छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आइए देखते हैं छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यानी U इज इक्वल टू 0। फर्स्ट नंबर दे दिया आप लोगों का। ठीक है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, त्वरण क्या है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका ये भी दे दिया है। ठीक है, से तो वे 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात हमको करना है। 10वें सेकेंड में चली गई दूरी, तो भाई या फिर हमको यही फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब हमको फार्मूला जब यही यूज करना है,
तो यस ऑफ टी बराबर कितना हो जाएगा, यू के लिए 0 हमने रख लिया, प्लस ऑफ हाफ इंटू जी की जगह क्या लिख लिया 9.8 या फिर 10 हमने ले लिया, ठीक है, इजी के लिए 10 ले लिया। उसके अलावा क्या दे रहा है हाफ ए इंटू ए की जगह आप 10 दिया भी है, ठीक है, इंटू 2 टी माइनस 1, 2t माइनस 1 क्या है आप लोगों का भाई 2t माइनस 1, टी के लिए आपका कितना दिया हुआ है 6वें 10वें सेकेंड, 10वें सेकेंड यानी आप लोगों का टी जो दिया है 10 दिया हुआ है, ठीक है, और ए भी आपका 10 दिया हुआ है। तो अब यहां से हम रख देते हैं भाई कि 2 इंटू 10 माइनस ऑफ 1, ओके। तो अब हमारा क्या है 2 इंटू 10 माइनस 1, तो एस टी एथ बराबर कितना होगा भाई आप लोगों का एस टी एथ इज इक्वल टू 2 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 9 19 95, ठीक है, तो ये हो जाएगा 95 मीटर, ओके। अब बात किस पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, मतलब 11 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है, ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 120 मीटर चलकर रुक जाती है, विरामावस्था में आने में लगा समय इसे ज्ञात करना है भाई मेरे। अब इसमें देखिए आप लोगों का तीनों चीज दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, ठीक, डिस्टेंस दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है। 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई आपका, देखिए चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है, यानी u बराबर आप लोगों का 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 7वें क्वेश्चन की बात की हमने तो 11 मीटर पर सेकेंड दे रहा है वेग, ब्रेक लगाने पर गाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है, यस बराबर आपका कितना दिया है 121 मीटर, ठीक है, चलकर रुक जाती है। तो कहाँ गया ब्रेक लगाना, विरामावस्था में आने में लगा समय, यानी v इज इक्वल टू 0 आपका, तो t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, v बराबर हमने पढ़ा है u प्लस ए टी, ठीक है, ए हमको नहीं मिला, ठीक, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर सेकेंड नंबर गति के तृतीय समीकरण से, ठीक है, क्या होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, s ऑफ t इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस हाफ ऑफ कोष्ठक में g 2t माइनस ऑफ 1, तो आपका v स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो अब यहां से हमने निकाल लिया 11, इसका 0 स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना है 11 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 121, ओके भाई, रुक रहा है तो जाहिर सी बात है इधर मैंने आया तो माइनस ऑफ a इज इक्वल टू कितना है 1/2, ठीक है। अब 1/2 कहाँ से आए 121 डिवाइड बाई 2 इंटू 121, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 बराबर माइनस ऑफ 0.5 वेग से रुक रहा है, ठीक है। अगर ये चला तो अब हमको टाइम टेकन ज्ञात करना है 7वें में, तो टाइम टेकन के लिए हमारे पास क्या होगा भाई v बराबर u प्लस ए टी से हम रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास a इज इक्वल टू कितना आया माइनस ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारा मंदन हो रहा है यहाँ से। अब हम गति के जो है फर्स्ट समीकरण से आपका क्या निकाल लेंगे v बराबर u प्लस ए टी से, प्रथम समीकरण से, समीकरण फर्स्ट से v बराबर u प्लस 80 से, ठीक है। तो v बराबर हमारा अंतिम वेग कितना है भाई आपका 0 है, u बराबर कितना है आप लोगों का 11 दिया हुआ है प्लस a का वैल्यू हमने निकाला है माइनस ऑफ 0.5 इंटू टी, तो इधर आ गया t इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 0.5, इधर 0 लगा दिया हमने, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 11 5 दूनी 10 22 सेकेंड आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है, 22 सेकेंड आंसर आया आप लोगों का। तो ये हो गया हमारा ये 22 सेकेंड। अब बात क्या करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की। 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है भाई, 8वें नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो देखते हैं 8वां नंबर क्या कह रहा है आपका। चलिए आइए 8वें नंबर पे आते हैं। तो 8वां नंबर आप लोगों का सीधा सीधा बता रहा है किसी वस्तु के वेग को दोगुना करने पे उसे रोकने के लिए सापेक्ष दूरी होगी। भाई किसी वस्तु को रोकने के लिए भाई कितना दूरी होगा, यानी वेग को दोगुना मैंने करने हैं,
ठीक है, यानी प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू u1 और u2 इज इक्वल टू 2 ऑफ u1 करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो होगा v इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? अंतिम वेग जब हमारा 0 हो जाएगा तो क्वेश्चन में जो बता रहा है हम सीधा सीधा रख देंगे। पहले इक्वेशन के जरिए से हम रख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 और यस हमको डिस्टेंस निकालना है, u बराबर u1 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हमने रखा तो क्या आएगा माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a यस, तो यस बराबर क्या है माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऑफ a। आपका इतना आया। ठीक है, अब हमको यही डिस्टेंस जो है निकालना है तो क्या होगा यस बराबर इतना हमने निकाल लिया। अच्छा, क्या कह रहा है आप लोगों का क्वेश्चन में कि रोकने के लिए यानी मंदन आ रहा है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोगों का कि वस्तु को दोगुना वेग करके रोकने के लिए भाई a बराबर माइनस ऑफ a लेंगे मंदन के लिए, तो यस बराबर आपका क्या आएगा u स्क्वायर पान 2 ऑफ a। ठीक है, ये आ गया। अब हमको वेग को दोगुना करते समय क्या होगा, अब वेग को अगर हम दोगुना करेंगे तो प्रारंभिक वेग क्या होगा 2 ऑफ u होगा। तो हमने पढ़ा यस बराबर ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर। ठीक है, या फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस हमने पढ़ा है। ठीक, तो अब हम इसी की वैल्यू जो है रख देंगे सीधा सीधा 8वें नंबर क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है भाई, अब यहां से हमने यस की वैल्यू निकाली। यस की वैल्यू निकालने के बाद मेरे पास एक क्वेश्चन और इक्वेशन बनता है भाई कि यस2 के लिए जो है वेग ऑफ कितना है, यस1 के लिए इतना है, यस2 के लिए हमारे पास कितना होगा। चाल बराबर कितना होता है a बराबर यस बाई टी स्क्वायर होता है, यानी डिस्टेंस अपान यानी वेग बटा समय। ठीक है, तो चलिए आइए आगे देखते हैं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आप लोगों के क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल रहा है कि दूसरे अगर वेग को दोगुना कर दिया जाए, वेग को दोगुना करने पे आपका कितना आएगा। तो अब वेग को हम दोगुना कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यानी यस को सेम रखते हुए, तो हमारे पास सीधा यस2। अब इससे आपका जो ये आया ये प्रोपोर्शनल आप लोगों का क्या बता रहा है भाई। अच्छा, इससे अब देखिए यस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर आ रहा है, यस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो अब हम इससे एक फंडा क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से कि यस1 डिवाइड बाई यस2 इज इक्वल टू u1 डिवाइड बाई u2 का होल स्क्वायर। समझ में आया इतना कि नहीं, कहाँ से आया। तो ये हमारा ये हो गया। अब यहाँ से भाई हमको u2 मालूम है कि 2 ऑफ u1, चूंकि u2 इज इक्वल टू 2 ऑफ u1, तो हम यस1 डिवाइड बाई यस2 इज इक्वल टू u1 डिवाइड बाई 2 ऑफ u1 का होल स्क्वायर कर दिया। तो भाई अब आ गया क्या यस2 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ यस1, यानी आपका सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 गुना होगा। यानी 8वें क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि किसी वस्तु के वेग को दोगुना करने पे उसके सापेक्ष उसे रोकने के सापेक्ष दूरी क्या होगी, 4 गुना होगी भाई। डिस्टेंस जो है 4 गुना होगी, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये कहाँ से आया, इस पॉइंट से आया। ठीक, तो अब बात किस पे करेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पिंड समान त्वरण से चल रहा है, एक समय पर इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, 5 सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग था। मतलब आप लोगों का जो है 5 सेकेंड पूर्व बता रहा है 20, तो जो है 3 सेकेंड पे इसका वेग कितना था आप लोगों का ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई। हमको मालूम है सीधा सीधा कि a इज इक्वल टू वेग परिवर्तन के समय अंतराल को दर कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 9वां नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है आपको कि फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है कि एक पिंड समान त्वरण से चल रहा है। ठीक है, एक समय पर वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, 5 सेकेंड बाद। ठीक है, t1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर
सेकेंड एंड T2 इज इक्वल टू आपका T2 यानी T5 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। 2 सेकेंड पूर्व यानी T3 पूछ रहा है, T3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका वेग क्या होगा? हमें मालूम है कि भाई वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इज इक्वल टू आपका क्या है v माइनस यू अपान टी। तो v t माइनस 10 डिवाइड बाई 5 मेरे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेरा ये आ गया। ठीक है, a इक्वल टू कितना आया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई कि कैसे निकाल लें हम टाइम पीरियड। ठीक है, तो t इक्वल टू कितना आएगा आप लोगों का, जैसे a हमने निकाल लिया इससे। ठीक, तो अब हम v बराबर u प्लस ए टी से रख के तो लगा तो सकते हैं ना भाई। अगर हम v बराबर u प्लस ए टी की बात करें तो ये हमारे पास ये है। ठीक, t हमारे पास 3 है। u की वैल्यू जो है हमको कैसे ज्ञात करनी है भाई, तो u जो है हमारे पास सीधा सीधा 10 दिया हुआ है, 20 ये दिया हुआ है, 10 और ये 2। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, q बराबर हमारा 10 दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और ये जो है t बराबर हमको निकालना है, t बराबर क्या है, इससे 2 सेकेंड पूर्व। क्वेश्चन में आपके सीधा सीधा बोल रहा है कि इससे 2 सेकेंड पूर्व यानी t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, इससे 2 सेकेंड पूर्व क्या होगा। ठीक है, इससे 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग क्या था। अब भाई हमको सिर्फ और सिर्फ इतना मालूम है, तो अब हमने सीधा सीधा v इज इक्वल टू सीधा निकाल लिया 10 ऑफ प्लस और ये कितना है 2 इंटू माइनस ऑफ 2 सेकेंड, यानी आपका आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड v। ठीक है, यानी 2 सेकेंड यानी 3 सेकेंड पे जो है 6 मीटर पर सेकेंड है। अब 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आप लोगों का क्या बता रहा है भाई कि एक वस्तु विराम अथवा अवस्था में चलना प्रारंभ करता है, यानी 10वें का जो है 10वें क्वेश्चन में u इज इक्वल टू आपका 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलना प्रारंभ करता है, उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, 50 मीटर का वेग प्राप्त होने पर उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, 50 मीटर पर सेकेंड, यानी अब आपका v जो है 50 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होता है। तो यस पूछ रहा है, यस बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब टाइम भी नहीं दिया है, टाइम इसमें नहीं दिया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई। v बराबर u प्लस ए टी तो नहीं होगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। भाई अब मेरे पास अब सीधा सीधा एक ऑप्शन है क्या कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ठीक है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s यानी 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2 यस। तो यस इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, यस बराबर सीधा सीधा 50 50 में कितना होता है 5 50 25 2500 डिवाइड बाई 10 यानी आपका आ जाएगा 250 मीटर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो 10वें में 250 मीटर आ गया। अब बात करेंगे 11वें क्वेश्चन पे। 12वें क्वेश्चन पे ऐसे ही लगाते हुए आप लोगों को कम से कम नहीं तो 20 या 30 न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों से अगले वीडियो मिलते हैं। अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इससे कुछ समझ में आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, बाय।